चंदौली से खबर है जहां सदर कोतवाली के नेगुरा गांव जिले के 3 बीजेपी विधायक पहुंचे। बीते 17 मई की रात नेगुरा गांव में सड़क पर गाड़ी हटाने को लेकर दो समुदाय में मारपीट हो गई थी। मारपीट और पत्थरबाजी के बीच समुदाय विशेष के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और घटना में वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। समुदाय विशेष की मृतक व्यक्ति के घर पहुंचकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और प्रवक्ता मनोज काका ने योगी सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद बुधवार को मुगलसराय भाजपा विधायक रमेश जायसवाल, सैयद राजा विधायक सुशील सिंह और चकिया विधायक कैलाश खरगवार ने गांव के महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने घायल महिला से घटनाक्रम की जानकारी ली, न्याय का भरोसा भी दिलाया। में आए हैं कि यहाँ शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ की मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे और चौपाल लगाकर अपने जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी बात को सुनेंगे और उनको निर्भीक करेंगे। सरकार खड़ी है, आप किसी प्रकार घबराइए नहीं। सरकार गंभीरता पूर्वक जांच पड़ताल कर रही है। जो किसी प्रकार की गलती किया होगा सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं। किससे निर्भीक करा रहे हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो गलती सुनी लोगों को डरा धमका रहा है? देखिए जी कि न अपराधी न गलती करने वाले कोई जाति नहीं होती, न कोई धर्म होता है। जो खुराफात किया होगा सरकार के पुलिस खुफिया खुद पता करके उनको दंडित कर देगी कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है, इसकी पता लगा रही है सरकार। अपराधी का धर्म नहीं होता, आपने अभी कहा। हाँ, हम लोग यहाँ आए, सबको आना चाहिए। हम लोग तो गांव में किसी दरवाजे नहीं, भैया आप भी आए हैं। हम लोग तो वहाँ अरे उसको चोट लगी, आई हॉस्पिटल से देखने चले गए। तो मौत के तो हमारे लोग के आए नहीं, इसलिए हम नहीं गए। ऐसे हम तो सर्विस बहुत सुखने की बात करते हैं। हमारे वो भी है, ये भी है, भारत माता के सब लाल है। दूसरे दल वाले ये कह रहे हैं कि एक लोग को भड़का रहे हैं। उनके देखिए दूसरे दल वालों कोई विषय नहीं है, वो तो कहवाई करेंगे। बिच्छू का काम है डंक मारना, वो डंक मारेंगे। खुराफात की बात करेंगे, हम लोग खुराफात की बात करते नहीं, न करेंगे। क्या है आज हम लोगों का भाजपा का प्रतिनिधि मंडल आज अपने नेगुरा गांव के लोगों से एक प्रेम सौहार्द बनाने के लिए हम लोग आए हैं। और जो घटनाएं हुई थी उस चीजों को किस तरह से माहौल यहाँ का एक प्रेम के भाव से बनाया जाए, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाबा का दर्शन भी किए और लोगों से हम लोगों ने वार्ता भी किया। परिवार के लोगों से भी हम लोगों ने कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज 10 दिन लगभग हो गया है, अब तक कोई ये नहीं पता चला कि कौन दोषी है, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोग आज भी सहमे हुए हैं इस गांव के, इसको कैसे देखते हैं? यहाँ विपक्षियों ने इस विषय को एक राजनीतिक माहौल के रूप में इस चीज को पेश किया है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान में विवाद जो विषय बताया जा रहा है, ऐसा कोई विषय नहीं था। इसको सिर्फ बाद में छेड़खानी को दबाने के लिए उसमें सुलह हुआ, छेड़खानी हुई। लोग गांव के लोग हैं, एक साथ बैठते हैं उठते हैं, तो लोगों ने माफी किया होगा, उसके विषय खत्म हो गए होंगे। लेकिन उसके बाद उस परिवार को मारना पीटना और जिस तरीके से घटना हुई, उनके घर पे चढ़ करके महिला को मारना, लोगों ने पत्थर चलाया। अब स्वाभाविक है, पत्थर चलेगा तो किसको लगेगा, कहाँ लगेगा, ये तो मानक हो नहीं सकता। दुर्घटना हो गई, दुर्घटना दुखद है, इसके लिए लोग भी कहेंगे कि दुखद है। लेकिन जिस विवादित मामलों में विधायक जी, सांसद जी प्रतिनिधि मंडल लेकर पहुंच जा रहे हैं। ये देखिए, ये तो यहाँ के लोगों की गलतियां हैं, यहाँ के लोगों की गलतियां हैं। ऐसा तो करना ही, छेड़खानी करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब लेकिन मान लीजिए कोई परिवार सोचा होगा कि जाने दीजिए, हमें विवाद नहीं करना है, तो वो अलग विषय है, उस विषय पे हम क्यों नेतागिरी करेंगे। लेकिन उसके बाद उस परिवार के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना दी गई है वो गलत है। और जब हम लोग जब आए, मैं खुद जब इस स्थल पे आया तो मैंने बाबा का स्थल देखा, मुझे देखने के बाद बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद हमने कहा इसकी नापी होनी चाहिए। आज हमारे सभी विधायक आए, जिला अध्यक्ष जी आए हैं, भाई रमेश जी आए हैं, कैलाश जी आए हैं, जी आए,
हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों को चल के वहाँ पूजा अर्चन करना चाहिए, गांव के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहिए। और इस पे लोग आके थूक रहे हैं, इस पे गंदगी कर रहे हैं, ये हमारी भावनाओं आस्था पे खिलवाड़ है। यहाँ के लोगों को भी जगाने हम आए हैं कि ऐसा जहाँ विवादित मुद्दे है वहाँ पे सांसद चंदौली सपा के तत्काल पहुंच जा रहे हैं और उस पर राजनीति शुरू हो जा रही है। देखिए, ये चुनाव नजदीक है तो वो पॉलिटिक्स तो करेंगे ही। उनको एक समुदाय का वोट लेना है, वो गलत है सही है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ रोटियां सेकनी है। अभी वो देश पे रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सेना से ही जवाब मांग रहे हैं। तो जो देश से खिलवाड़ चल सकता है तो हमारे आपसे उनको खिलवाड़ करने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये नहीं लगता है कि और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी में आज उत्तर प्रदेश में है और किस तरीके से हम किसी जाति धर्म काम नहीं करते। हम लोग साथ सबका विकास दिखाए करवाने नहीं आए, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पे अपने आप को पेश किया है वो चाहता था कि माहौल और बिगड़े। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारे तरफ भाजपा के लोग नहीं आ रहे हैं, हमारी दर्द को नहीं सुन रहे हैं। देखिए, उन लोगों ने संपर्क नहीं किया, उन लोगों को भी संपर्क करना चाहिए, उन लोगों को भी बताना चाहिए। यहाँ के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, तो जब आप हमसे संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे, हमसे जुड़ेंगे, तभी ना हम आपसे जुड़ेंगे। आप हमसे जुड़ना ही नहीं चाहते, हम जबरदस्ती आपसे कितना जुड़ पाएंगे? संभव नहीं है। आप मेरा सम्मान करेंगे तभी तो आपका सम्मान करेंगे। हम आपके बीच में जाए तो भला विवाद कर दें आप कल को, क्योंकि हमारे बीच में आके इन्होंने विवाद किया है एक मुद्दा के लोग और सभी ब्लॉक प्रमुख और जिम्मेदार लोग, हम सारे लोग नेगुरा गांव में आए। नेगुरा गांव में घटना घटी थी। उस घटना में हिंदू परिवार के लोगों को भी चोटें आई थी और कहीं न कहीं ईंट पत्थर चला था और किसके पत्थर से कहाँ चोट किसको लगा, उसमें एक व्यक्ति काफी हताहत हुआ था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। वो सारे विषय जांच के विषय हैं, वो विषय चल रहे हैं। आज हम सब लोग नेगुरा गांव में एक प्राचीन मंदिर भगवान भोलेनाथ का है। आज हम सब लोगों ने मन बनाया था कि हम सारे प्राचीन स्थल पर, वैसे भी हमारी पार्टी का भी सिद्धांत ये रहा है कि हम सारे प्राचीनतम चीजों को संरक्षित करने की योजना पे काम करते हैं। और साथ ही इस नेगुरा गांव में इनकी माता जी, जिनके परिवार में लीलावती देवी संभवतः उनका नाम है, कलावती देवी, उनको काफी चोट भी आई थी। आज उनको देखने भी आए थे हम लोग, और देखने के साथ साथ आज मंदिर में हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजा किया। और रहा सवाल आपके उस घटनाक्रम का, तो उस घटनाक्रम के संदर्भ में प्रशासन मुस्तैदी से जांच पड़ताल कर रही है। जो लोग भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग निर्दोष होंगे, अनायासी किसी को फंसाया नहीं जाएगा। और हम सारे लोग न्याय के साथ, और हमारी पार्टी भी न्याय के साथ काम करती है। आज उद्देश्य यही रहा कि हम सब लोग दर्शन पूजा करने और नेगुरा गांव में अमन चैन शांति बहाल कैसे हो, उसी के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। आज तक ये पता चला विधायक जी कि किस कारण ये घटना घटित हुई थी और कौन दोषी है, इसकी कुछ जानकारी हुई आपको? नहीं, दोषी का वो तो जांच का विषय है, वो जांच हो भी रहा है। जानकारी ये प्राचीन मंदिर है, गांव के सारे लोग उस मंदिर में दर्शन पूजन करने जाते हैं। और शुरुआती दौर पर ऐसे ही जानकारी हम लोगों को जो प्राप्त हुई, इसमें यही रहा कि हिंदू समाज के बहन बेटियां वहां जाती हैं, कुछ लोग उसमें कहीं न कहीं कुछ बोली आवाजा करते हैं, ऐसा कुछ सूचना प्राप्त हुआ। उसको लेकर ही थोड़ी सी तू मैं की विषय बनी और कुछ सियासतदारों ने राजनीति करके लोगों को उसका उकसा दिया और उस खाने के चक्कर में वहाँ ईंट पत्थर भी चली। और ईंट पत्थर चली तो भारी ईंट से निश्चित तौर पे भारी ईंट से ही चोट भारी आई होगी, तो भारी ईंट एक हाथ से फेंके नहीं जा सकते। इस नाते कहीं न कहीं ईंट पत्थर चलाने वालों की ईंट ही संभवतः मुझे लगता है कि लगे होंगे और उससे चोटिल हुए होंगे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और ये जांच का विषय है, मैं इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, लेकिन जांच चल रही है। क्या बोला आपने? सरकार आपकी है, बेटियां सुरक्षित है, सब कुछ सही चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, छिड़कानी कैसे होगी? छिड़कानी के बाद कार्रवाई आपको मैं ये बात बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सेंसेक्स देखेंगे ना अपराध का, काफी नीचे गिर गया है। लेकिन दुनिया में हर प्रकार के लोग, सतयुग में भी ऐसे ही रहा, सारा सतयुग रहा, सारा सब चीजें रही, फिर भी कहीं न कहीं इस तरह की प्रवृत्ति के लोग रहते ही हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोग और हैं, तो ऐसा नहीं प्रशासन मुख दर्शक बन के बैठा हुआ है। प्रशासन पूरी तरह काम कर रहा है और मुस्तैदी से जांच पड़ताल कर रहा है। हम सारे लोग एक शुद्ध मन से, अच्छे मन से, अमन चैन बहाली के दृष्टिकोण से इस गांव में आए थे, पूजा अर्चन किया और लोगों से मिलने का काम किया। और मिलकर लोगों से यही आग्रह हम लोगों ने किया कि आप सारे लोग अमन चैन से रहें। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, जो सच होगा वो सामने आएगा।
इसके पहले भी आपका एक प्रतिनिधिमंडल आया था जी। जिसमें ये आरोप था कि पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं कमी थी, जिसके कारण इतनी बड़ी वारदात हुई। तो क्या ऐसे जो जिसकी कमी थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या कोई अभी कार्रवाई का मैं आपको एक विषय बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं पुलिस पूरी तरह से, प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना रहती है, लेकिन घर घर के पास पुलिस खड़ी हो जाए ऐसी व्यवस्था कहीं ना आज तक इससे पहले कभी हुई थी, तो शायद जीवन में कभी हो पाएगी। हालांकि सरकार की है यह बात, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हालांकि अगर सरकार की नहीं होती तो बहुत सारे अपराध के जो सेंसेक्स थे पहले, वो काफी स्तर पर नीचे गिर गए। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से योगी सरकार आई है, अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगा है। छुटपुट घटनाएं पहले भी होती थी और आगे भी, आज भी हो रही है और आगे भी कभी हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। रहा सवाल अमन चैन शांति का, तो अमन चैन शांति आपको दिखाई भी दे रहा होगा। घटना किसी के उकसाने पे आई, हम सारे लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब लोग किसी वर्ग के को उकसाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने कहा कि हम सब लोग अमन चैन शांति के लिए यहाँ आए और निश्चित तौर पर हमारा फर्ज है कि हमारे जनपद के अंदर शांति रहे। और सारे के सारे लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, विधायक जितने भी है, जनप्रतिनिधि जितने भी है, ब्लॉक प्रमुख जितने भी है, हम सारे लोग अमन चैन बहाली के लिए